अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मीठी ईद की मीठी खुशियों के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिदा मलिक और आज हमारे साथ मौजूद हैं हिना सलमान जो कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, बहुत फेमस फ़ैशन डिज़ाइनर हैं। और जहां पे फ़ैशन डिज़ाइनिंग की बात आती है वहां तो औरतों के कान खड़े हो जाते हैं कि कौन से ब्रांड, कौन से कपड़े, कैसे कपड़े। और ईद का मौका था, लॉकडाउन था और ये सारी बातें तो हम इन्हीं से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। बहुत बहुत ईद मुबारक और टिकटिकी के नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। ये मेरा पहला इंटरेक्शन है इनसे और उनको मैं वेलकम कहती हूँ अपने बिहाफ पर कि आज वो मुझे थोड़ी सी मेरी बात सुने और थोड़ी सी मेरी बात जाने भी कि आजकल हम डिज़ाइनर्स ने, हम सब ने कैसा क्या किया, क्या रोल हम लोगों ने प्ले किया है और कैसे दिन गुजरे हैं। खैर, तो ईद आपकी कैसी गुजरी है? ईद तो गुजर ही है, आज ईद का तीसरा दिन है और मैं आप लोगों के साथ गुजारूंगी ईद का तीसरा दिन। अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन था, क्वारंटीन था, तो आपका मतलब आप फैशन डिज़ाइनर हैं तो अफेक्ट कैसे हुआ आपकी? देखिए, क्वारंटीन डेज़ ये मार्च से शुरू हुआ था और इट वाज रियली बैड क्योंकि हमारे वर्कशॉप्स को लॉकडाउन कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। देयर वाज नॉट इवन वी नेवर हैड अ परमिशन टू ओपन आवर सेटअप्स। बट ये हुआ था कि मेरे जो डेली वेजेस हैं, ऑब्वियसली जो वर्कर्स हमारे यहाँ काम करते हैं, गवर्नमेंट ने तो कोई हमें इंसेंटिव्स नहीं दिए थे कि भाई कोई उनको कोई हमें कोई हो कि हम तो बिल्स भी दे रहे थे, हम तो वर्कशॉप के रेंट्स भी दे रहे थे, तो हमने वर्कर्स को नहीं निकाला। मैंने तो अपने वर्कर्स को नहीं निकाला, ये बात मैंने 10 जगह मैंने अपने वर्कर्स को नहीं निकाला। हाँ, मैंने एक ड्राइव भी ज़रूर की थी, जैसे टॉय ड्राइव होती है रमज़ान में, उस तरह मैंने मास्क बनाए थे और अभी तक लास्ट वीक तक मास्क सारे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अराउंड 40 to 50,000 मास्क मैंने मैन्युफैक्चर किया है। क्या आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ है और लोग शॉपिंग मॉल्स के बाहर लाइनें लग गई हैं और लोग बाज़ारों में रश इकट्ठा हो गया है, तो इतना लोग डॉक्टर्स और आपके मतलब आपने माशाल्लाह मास्क बनाए हैं और ये सारा कुछ, मेहनत का क्या फ़ायदा जब लोगों को इतना एहसास ही नहीं है, वो दोबारा उसी क्राउड में आ गए? रिता, बात यह है या तो लॉकडाउन होता है या लॉकडाउन नहीं होता। हम इसी कश्मकश में पड़े में, लॉकडाउन है कि कर्फ्यू है कि लॉकडाउन है, कि लोगों को पता ही नहीं है कि आज लॉकडाउन है या लोग कहेंगे जी ईद तक लॉकडाउन है। देखिए, बात सुने, ये वेलफेयर स्टेट नहीं है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। इधर आपने खुद खाना है, खुद कमाना है, खुद लोग दूसरों को भी फीड करना है। यहाँ कोई आपके घरों में आके आपको नहीं पूछेगा भाई आपके घर में राशन है, आपके घर में आज किसी ने कुछ खाया हुआ है। तो लोगों को तो चाहिए, लोग तो बाहर निकलेंगे। जी, तो आज ईद का तीसरा दिन है और हिना माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपना डिज़ाइन किया हुआ ड्रेस पहना है या किसी डिज़ाइनर का पहना है? ये तो ऐसे आपने मुझे गाली दे दी है ना कि एक डिज़ाइनर होके दूसरे का ड्रेस कैसे पहन सकती है। ये मेरा अपना डिज़ाइन किया हुआ ड्रेस है और आजकल मैं बताती हूँ कि अगर आप ट्रेंड्स की बात की जाए तो मिरर वर्क इज़ वेरी मच इन फैशन। मैंने अपनी सारी कलेक्शन में मिरर वर्क इंट्रोड्यूस कराया है विद एम्ब्रॉयडरीज एंड विद सॉर्ट ऑफ व्हाट यू थिंक फॉयल प्रिंटेड दुपट्टास। और द कलर दिस टाइम मेरी कलर पैलेट बहुत लाइट रही है, लाइक पेस्टल्स में रही है, बिकॉज गर्मी भी बहुत है। ये झूठ वाली बात है कि लोगों ने कपड़े नहीं बनाए, ऐसी कोई बात नहीं। लोगों ने कपड़े बनाए हैं, हमारे पास भी लोगों ने स्टिचिंग्स के लिए भेजे हैं, ऑर्डर्स भी आए हैं, लेकिन हाँ, उस लेवल का काम नहीं हुआ जिस लेवल का हमेशा होता है। उस लेवल के लोगों में सीधी सी बात है, लोगों के हर बंदे की प्रॉब्लम्स थी। एक लॉकडाउन सिचुएशन थी, हमारे लिए भी इश्यूज़ थे कि हम लोग अपनी कलेक्शंस को किस तरह शोकेस कराएं और किस तरह हम लॉन्च करें। और लोगों के अलावा भी बड़ा मसला था कि लोग अपना ब्रेड एंड बटर पूरा करें कि इस वक्त ड्रेसिंग के ऊपर जाएं। और ईद इस बार लोगों ने किसी के घर नहीं जाना और वही वाली बात है ना कि सोशल डिस्टेंस वाली ईद होगी। मे बी स्काइप पे ईद हो जाए सबकी, या जूम पे हो गया, जूम मीटिंग में ईद हो, सिर्फ तैयार होकर बैठेंगे, कहेंगे जी हम तैयार हुए हैं। लेकिन वही वाली बात है ना, बी पॉजिटिव। आई वुड से दैट कि किसी के लिए तैयार होने की क्या ज़रूरत है, अपने लिए तैयार हो। देखो, मैं भी तो तैयार होकर बैठी हुई हूँ ना। मैंने, हाँ, किसी के लिए तैयार क्यों होना है? पहले तो होता था चलो उसको दिखाना, उसको साड़ना है, हमने चाची की फूफी की बेटी को, तो फलां को, तो खाला को, तो फलां। आई थिंक नो, you should be self-confident and you should be you should have a self persona and self-esteem। और ख़ुद तैयार हो, अपने लिए तैयार हो, अपने लिए अच्छे लगो। हमने अपने ये लाइफस्टाइल फॉलो करना है, ये हमें पता होना चाहिए कि ये लाइफस्टाइल है। अगर ये वाली बात है ना कि 4 दिन मास्क लगा लोगे, 5वें दिन नहीं लगाओगे, तो
ये आपकी गलतफहमी है। आपको मास्क और ग्लव्स के साथ जीना है, और मास्क और ग्लव्स के साथ फिरना है, और मास्क और ग्लव्स के साथ खाना है। चाहे मास्क उठा के खाओ, चाहे मास्क लगा के खाओ। खाने से याद आया कि आप इतनी प्यारी लग रही हैं, आज इतना हैवी ड्रेस पहना है, तो कुकिंग में क्या करेंगे आज? कुकिंग मैंने कर ली, मिस सेवैयाँ सबको खिला दी है मैंने आज। तीसरे दिन में 3 बार उन्होंने खा ली, पहले दिन बनाई थी। और आई थिंक आई कुक, यस आई एम अ ग्रेट कुक। आई वुडंट से कि मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, लेकिन मैं बना लेती हूँ, अच्छा बना लेती हूँ। ईद वाले दिन तो मैंने बिरयानी बनाई थी और कोरमा था। और आज के दिन आई थिंक आई गो फॉर कॉन्टिनेंटल लाइक स्टेक्स एंड यू नो कॉन्टिनेंटल एंड चाइनीज़, बिकॉज फर्स्ट डे मैंने ट्रेडिशनल कर लिया हुआ है। ये मेन्यू पहले से डिसाइड था, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे का? ये मेन्यू मेरे घर से डिसाइड हुआ है कि व्हाट दे वांट टू ईट, एक्चुअली द फैमिली, व्हाट माय फैमिली वांट्स टू ईट। जी, तो अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि हिना एंकर भी रह चुकी हुई हैं, तो हिना ये टर्न कैसे मतलब आया कि एंकर से एकदम से आप फैशन डिज़ाइनर? ये तो आपने मेरी दुखती रख पे पाँव पर रख दिया है। ये ऐसे आया कि यस आई वाज न्यूज़ एंकर. Still, people think I'm a news anchor, but I'm not a news anchor anymore. I started my career in 2006, and उसके बाद then 2012 में I thought to take a break और to start my own business. और फिर मैं अपना बिज़नेस शुरू किया और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया. मैंने लंदन गई शोज़ के लिए, पेरिस फैशन वीक किया मैंने, इंडिया में शोज़ किए मैंने, दुबई में शोज़ किए मैंने, यूके में शो किया. सो व्हेन आई थॉट कि ये मैंने जो ब्रेक लिया है ये एक मेरे लिए सक्सेसफुल ब्रेक था, एक ब्रेक थ्रू था लाइफ के लिए. बिकॉज आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड माई डिग्री वॉज इन टेक्सटाइल्स एज वेल एज इन मीडिया. सो आई थॉट मीडिया तो मैंने बहुत कर ली. 2006 से लेकर 2013 तक मैंने मीडिया किया है, रिपोर्टिंग एंड कॉरेस्पॉन्डेंटशिप एंड न्यूज़ राइटिंग. I wanted to be into entertainment. Why not? I took a step in 2012. Now that was a very positive step of mine. और वो मेरे लिए अच्छा साबित हुआ. अच्छा है ना, ये बताएं कि आप अपने ब्रांड के अलावा कौन सा दूसरा ब्रांड वेयर करना पसंद करेंगे? बिल्कुल, मुझे एक डिज़ाइनर बहुत पसंद है और शायद मैं उनसे कभी नहीं मिली. लाइक ऑब्वियसली मैं काफ़ी लोगों के साथ काम किया लेकिन उनके साथ मौका नहीं मिला. शी इज़ कराची बेस्ड. आई लव सना सफीनाज एंड हर वर्क एंड आई लव द वे शी जस्ट डू हर लॉन एंड स्टफ. एंड पाकिस्तान की वो मैं समझती हूँ कि वो पहली डिज़ाइनर है जिनके मैंने लॉन के कपड़े पहने थे और आज तक पहनती हूँ. जो मुझे शौक़ है जिनके कपड़े देखने का. आई लव नूमी अंसारी, आई लव अली ज़ीशान. They have a very good taste. Although I have मैंने दोनों के साथ काम किया हुआ है, मैंने दोनों के साथ शोज़ किए हुए हैं. उनका ना I would say they have a persona. उनकी जब रैम पे वॉक आती है ना तो लोग उनकी रैम की वॉक की थीम देखते हैं, क्लास देखते हैं, ना कि कपड़े देखते हैं, क्योंकि दे आर सच अ वाइब्रेंट, दे आर सच अ कलरफुल. और आई थिंक सबसे बड़ी बात है, मैं हमेशा कहूँगी कि डिज़ाइनर्स को डिज़ाइनर्स प्रेज़ करना चाहिए. बहुत कम लोग हैं जो एक दूसरे को की तारीफ़ करते हैं, लेकिन मैं हमेशा जो अच्छा काम होता है मैं हमेशा बोलती हूँ. और हम लोग जब जाते हैं एग्जिबिट करते हैं दुबई वगैरह में, तो हमारे पास इंडियन क्लाइंट्स, इंडियन कस्टमर्स इतना ज़्यादा आता है और वो हमारा फैशन स्टेटमेंट देख के हैरान हो जाते हैं कि यार ऑल्दो कि इंडिया इज़ सो बिग एंड दे आर सो मच इनटू टेक्सटाइल्स, बट सीरियसली वी आर वेरी स्मॉल. हम लोग फिज़िकली भी बहुत छोटे हैं और हम कहते हैं ना कि वो, लेकिन हमारे ब्रेन्स, हमारा फैशन वर्क, हमारी मेहनत, हमारे स्टाइल्स, हमारे कलर्स, वी आर हेडिंग अहेड देन इंडिया. अच्छा है ना, अपने ब्रांड के प्राइस रेट्स वगैरह आपके क्या हैं? लाइक लो कॉस्ट है या फिर? रिदा, आई वुड से कि इट डिपेंड्स ऑन द बजट. वी डू प्रेटवेयर. हमारा 5,000 से प्रेटवेयर शुरू होता है टिल गोज टू 20,000. जैसे मैंने ईद कलेक्शन बहुत अपनी हल्की रखी है, स्टार्टिंग फ्रॉम 5,000 एंड एंडिंग इन 30,000. ठीक है, दिस इज़ माई प्रेट कलेक्शन. ब्राइडल ऑब्वियसली स्टार्ट फ्रॉम 150 एंड गोज टिल 6-7 बिकॉज डिपेंड्स ऑन द वर्क ऑन द बजट. जितना हैवी काम उतना ज़्यादा, और जितना आप अपने हिसाब से बजट. हम लोग बेसिकली, हमारे पास जब क्लाइंट आता है तो हम उनसे ये ज़रूर पूछते हैं कि आपका बजट क्या है, तो हम लोग उनके बजट के साथ काम करते हैं कि भाई उनका जो बजट होगा तो हम उसमें बना के देते हैं. ऐसी बात भी नहीं कि वो डिज़ाइनर का कॉन्सेप्ट बन गया, भाई डिज़ाइनर तो बहुत महंगा होगा. डिज़ाइनर अच्छा, प्राइस का मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि डिज़ाइनर वेयर हमेशा जो है ना वो लोग समझते हैं यार ये बड़ा कॉस्टली होगा. वही मेरी बात है ना, मैंने आपको ये बताया कि डिज़ाइनर का ये मतलब नहीं कि बहुत कॉस्टली होगा, बट ये होता है कि डिज़ाइनर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट. If you want to say कि this is designer work, this is something different, तो
ऑब्वियसली वो कॉस्ट तो अपनी लेगा ना फिर, और वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, ये तो मार्केट में रुल्ला खुता डिज़ाइनर आपने बनाया हुआ है, ये तो मार्केट में आम पड़ा हुआ है. सो दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन मार्केट कमोडिटी एंड डिज़ाइनर कमोडिटी. अच्छा हिना, आपकी इतनी अच्छी कलेक्शन है तो हमारे व्यूवर्स के साथ कुछ अपनी कलेक्शन शेयर करें, और आपके डिज़ाइंस में ऐसी क्या ख़ास बात है जो बाकी डिज़ाइनर्स में नहीं है? तो किसी और में कहा. अच्छा, हर डिज़ाइनर की वाकई एक स्टेटमेंट होता है. मेरा स्टेटमेंट मेरे कलर्स हैं, मैं कलर्स के साथ बहुत प्ले करती हूँ. मुझे जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, तो वो मैं ये समझती हूँ कि बिकॉज आई यूज़ वेरी वाइब्रेंट वेरी बोल्ड कलर्स, और मेरे एक जोड़े में एक कलर नज़र नहीं आएगा, उसमें 50 कलर में डाल के मिक्स कर, नहीं, जस्ट जोक्स अपार्ट, आई प्ले ऑन विद कलर्स बिकॉज आई थिंक देयर इज़ नो लाइफ विदाउट कलर्स. रिदा, मेरा ट्रक आर्ट कलेक्शन 2 दिन पहले ईद के फर्स्ट डे लॉन्च हुआ, आज थर्ड डे ऑनलाइन मैंने लॉन्च किया है, और मैं टिकटिकी के तमाम व्यूज़ को चाहती हूँ कि मेरी कलेक्शन देखें और साथ टिकटिकी बजाएं, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी टिक कलेक्शन. सो लेट्स गो लेट्स चेक. ये तो थी हिना की इतनी खूबसूरत कलेक्शन, लाइक कलर स्कीम इनकी इतनी अच्छी थी. और हिना, मुझे ये बताइए कि आपने किससे इंस्पायर होकर ये इस तरह से? रिदा, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी जो ट्रक आर्ट कलेक्शन है वो वाला, वो तो मैंने इंस्पिरेशन ली थी पेशावर जाके, और ट्रक आर्ट कलेक्शन में सबसे बड़ी बात है वो इतने खूबसूरत ट्रक आर्ट पे अपना कलर्स यूज़ करते हैं ना. वो कलर्स मेरे ऐसे कहते हैं ना, वो ज़ेनशीन हो गए कि मैंने वही बनानी है, पिंक्स एंड ऑरेंज एंड रेड्स एंड फिरोजीज, तो मैंने वही कलर्स यूज़ किए, एंड इट टर्न आउट टू बी. लॉन्च तो हो गया, 2 दिन हो गए लॉन्च हुए हुए. मुझसे बताया कि मैंने फर्स्ट डे ईद के लॉन्च किया है. अब लेट्स सी द रिस्पॉन्स इंशाल्लाह. आई होप एवरीवन गोना लाइक इट. और ये मैंने अपनी बहुत दिल से, बहुत मेहनत से, बहुत कहते हैं ना कि दिल गुर्दा रख के एक इंस्पिरेशन निकाली और उसको डिज़ाइन किया. उसमें शीशा वर्क, गोटा, दबका, सलमा, पर्ल्स, सिरोस्की वर्क, और सबसे बड़ी बात है शीशा वर्क मैंने वापस इनकॉर्पोरेट कराया, बिकॉज ये ऐसा वर्क था जो ऑब्सोलीट हो चुका हुआ था किस ज़माने में. इतनी खूबसूरती से ये शीशा वर्क भी इसके अंदर हुआ है कि ये देखिए एक एक चीज़ लेकिन प्रोमिनेंट हो रही है, और कलर स्कीम की वजह से तो ये और ज़्यादा उठ रहा है. बस वही वाली बात है ना कि ट्रकों के ऊपर इतने खूबसूरत कलर्स यूज़ होते हैं, तो वो दिल को ऐसा था ना कि दिल को लुभाने वाली बात है. अभी जैसे आप ये देखो, ये येलो, मैंने वहाँ जाके देखा कि येलो, फिरोजी, ऑरेंज एंड रेड तो उनके वन ऑफ द फेवरेट कलर हैं जिसे हम ट्रक्स पे देखते हैं. तो उन्हीं कलर्स को लेके मैंने डिफरेंट चीज़ें बनाई, मतलब कट्स डिफरेंट रखे और चीज़ें बनाई. लहंगा है ये साथ, इसके साथ चोली है, और फिर चादर दी, दुपट्टा दिया. ये शूट मेरा हो गया हुआ है और ये आ रहा है इंशाल्लाह. आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह, टिकटिकी की सारे नाज़रीन देखेंगे. शूट इंशाल्लाह अपलोड करेंगे हम इस पर. और जैसे ये जैकेट मैंने बनाई, पख्तून स्टाइल में बनाई है, बिल्कुल पेशावर का टच दिया, तो पख्तून स्टाइल में ये जैकेट है जिस तरह पहनी जाती है. अब ये जैकेट लेडीज़ और मेल्स और फीमेल, लेडीज़ और जेंट्स दोनों पहन सकते हैं. जैसे इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, बड़ा मजे की चीज़ है. हाँ, अच्छा, सबसे बड़ी बात है वो आपने देखा होगा कैप्शंस होती है ट्रक्स के ऊपर लिखा हुआ, वो माँ की दुआ, जन्नत की हवा, ये है बुरी नजर तेरा मुंह काला, ये जस्ट इन रिप ऑफ द ईवल आइज के. यार ये पहनोगे तो इसका आपको नजर नहीं लगेगी. जस्ट वो दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट सी दी हुई है. और ये मेन एंड फीमेल, लाइक मर्द और औरतों दोनों के लिए, कि जैसे मेहंदी के इवेंट्स में लड़के वेस्ट कोट्स पहनते हैं, और अभी लड़कियां भी शलवार कमीज़ों के ऊपर शॉर्ट जैकेट्स पहन रही हैं, तो ये दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसको. बहुत खूबसूरत है, ये देखिए. मुझे तो ये लिखा हुआ बड़ा पसंद आया, किस तरह से वो इसके अंदर मर्ज हो गया, डिज़ाइन ही वो लग रहा है. बड़ी अच्छी स्कीम है कलर्स की. थैंक यू सो मच. और मोर और फिश, बटरफ्लाइज, ये उनके फिश और बटरफ्लाइज उनके सबसे ज़्यादा यूज़ किए हुए मोटिव्स हैं ट्रक्स के ऊपर, तो मैंने वही मोटिव्स यूज़ किए हैं कि जो आम से बनाते हैं. और इसके अलावा एक ये ड्रेस है, लाइक ये भी मैंने उसी थीम पे बनाया है, ट्रक आर्ट के ऊपर ही बना है. ड्रेस भी थीम कलर वाइज सब कुछ वो बना हुआ है, कलर मोटिव्स भी नीचे पर. अच्छा, ये बिल्कुल एंड पे इसके. हाँ, ये लोग जो बारात जा रही है. हाँ, अच्छा, ये बारात जा रही है. हाँ, बारात जा रही है. जस्ट स्टाइल, स्टेटमेंट, डिज़ाइन, डिपेंड्स ऑन डिज़ाइन. कॉन्सेप्ट जो था, बात है कि डिज़ाइनर में और आम लोगों में ये फ़र्क होता है कि डिज़ाइनर अपनी एक ऐसा डिज़ाइन छोड़ जाता है जो कि कॉपी नहीं हो सकता.
और एक कॉन्सेप्ट होता है उसके डिजाइन में। जी तो ये था ईद का तीसरा दिन जो हमने हिना सलमान के साथ गुजारा और इनकी खूबसूरत कलेक्शन देखी। मुझे तो बहुत पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और टिकटिकी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपनी होस्ट रिदा मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।